बड़ी खबर है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लोकुश नगर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलाहरी से निकल कर आ रही है। जैसे तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं कि बिलाहरी पंचायत में हो रहा कई लाखों का घोटाला। सरपंच गौरीबाई अहिरवार, सचिव रानी यादव, रोजगार सहायक सचिव अमर सिंह यादव ने तीनों मिलकर सरकारी राशि को लगा रहे ठिकाने, जिससे ग्रामवासियों पर रोष व्याप्त हो रहा। रोजगार सहायक सचिव अमर सिंह यादव सरकारी कर्मचारी होने के जरिए अपनी दबंगई के चलते जनता से भाजपा सरकार के बारे में कुछ बोल उठे। ऑडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। साफ शब्दों में कहा कि भाजपा सरकार हम गिराएंगे। भाजपा सरकार की वजह जनता ज्यादा नेता बन रही है। आखिर सरकारी कर्मचारी को कहां से अधिकार प्राप्त हुआ पार्टियों के खिलाफ बोलने का? आखिर रोजगार सहायक सचिव अमर सिंह यादव किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? गंभीर सोचने की बात है। आखिर किस पार्टी को जिताएंगे रोजगार सहायक सचिव अमर सिंह यादव? आप खबर के अंत में सुनेंगे। रोजगार सहायक सचिव अमर सिंह यादव का ऑडियो वायरल हो रहा है और सरपंच पति का वीडियो किस तरह से जनता से बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं। जब मीडिया के सामने उन्होंने इस तरह से खुलेआम बात कही, रोजगार सहायक सचिव अमर सिंह यादव ने साफ शब्दों में कहा, ग्रामवासियों से कहा कि रुक जाओ, 5 माह बाद भाजपा सरकार जा रही है, फिर कैसे करोगे नेतागिरी? कोई ग्रामवासी कार के लिए बोले तो उसे नेतागिरी बताते हैं, कहते हैं। खुलेआम कहा भाजपा सरकार 5 माह बाद चली जाएगी, मतलब अब दोबारा कभी नहीं आएगी। स्पष्ट कहा कि हम गिराएंगे भाजपा सरकार। बिलाहरी सहायक सचिव अमर सिंह यादव ने साफ शब्दों में कह दिया। जब पंचायत के कर्मचारी ही भाजपा से इतनी नफरत करने लगे तो फिर आखिर क्या होगा? आखिर रोजगार सहायक सचिव अमर सिंह यादव ने एक बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि 4 से 5 माह बाद भाजपा सरकार चली जाएगी, हम भाजपा सरकार गिराएंगे, यानी भाजपा सरकार खत्म हो जाएगी। फिर ये सभी तीनों मिलकर सरपंच गौरीबाई अहिरवार, सचिव रानी यादव, रोजगार सहायक सचिव अमर सिंह यादव मिलकर बिलाहरी पंचायत की जनता के साथ एक बड़ी तबाही मचाएंगे। लेकिन बिलाहरी सरपंच गौरीबाई अहिरवार के पति शिक्षक शिव प्रसाद अहिरवार अपनी दादागिरी दिखाते हुए जनता को कुछ अपशब्द बोल उठे और निकली गाली गलौज की भाषा किया चैलेंज FIR करने को लेकर, हरजन एक्ट लगवाने को लेकर कहा। लेकिन अभी तक सभी जिले के राज्य के अधिकारी और नेता एक छिपकली की तरह दुपुक्की साधे बैठे हुए हैं। रिश्वत का चश्मा पहन रखा है। क्या जिले के आला अधिकारियों की जेब भरी जाती है? जो बिलाहरी सरपंच गौरीबाई अहिरवार, पति शिव प्रसाद अहिरवार स्पष्ट शब्दों में CO, APO, इंजीनियर और शेयर कितने % लेते हैं, स्पष्ट शब्दों में बताया। क्या जिले के DM को भी, SDM को भी कमीशन जाता है? अगर नहीं जाती तो इन भ्रष्टाचारियों, बाहुबली पार्टीवादी कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? SDM तो सच में लग रहे हैं कि रिश्वत का चश्मा पहन रखा है कि कई पंचायतों के भ्रष्टाचार उजागर हुए, लेकिन आज तक सब रफा दफा होते गए, कोई कार्रवाई नहीं। लिखित आवेदन भी दिया गया, प्रति प्राप्त की गई, आश्वासन दिया गया SDM के द्वारा कि कार्रवाई जल्दी होगी, लेकिन सब चंद पैसे के लिए बिक गए। अगर नहीं बिके तो रोजगार सहायक सचिवों को इतना संरक्षण कैसे प्राप्त हुआ कि पंचायतों में अपने मन का राज्य चला रहे हैं? कभी पंचायत भवन में बैठते नहीं, ना ही पंचायत भवन का ताला खोलते। आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है? ये स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि SDM, CO का संरक्षण प्राप्त है केवल चंद पैसों के लालच में। बिलाहरी सरपंच ने लाखों का घोटाला, सड़कर पंचायत में कई लाखों का घोटाला, ऐसी कई पंचायतों पर घोटाला, भ्रष्टाचारी चल रही है। लोकुश नगर SDM विजय द्विवेदी, लोकुश नगर CO, APO की वजह से चंद पैसों के लालच में पंचायतों, नगर परिषदों में लुटवाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के लोकुश नगर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलाहरी सरपंच गौरीबाई अहिरवार, पति शिक्षक शिव प्रसाद अहिरवार, रानी यादव सचिव और सहायक सचिव अमर सिंह यादव ने मिलकर लाखों का किया बंदरबाट किया जनता के नाक में दम। जनता परेशान, ग्रामवासी फिर रहे दर दर की ठोकरें खाते, कोई सुनाई नहीं। वर्तमान सरपंच पति शिव प्रसाद अहिरवार, जो कि वर्तमान में शिक्षक के पद पर संविदा से बताए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अधिकारियों को लगती है 10% कमीशन और सचिव सहायक सचिव लेते हैं 10%। टोटल मिलाकर 20% कमीशन चली जाती है। जो भी काम रोड CC का होता है जिसमें से हमें मार्जिन नहीं मिलता, फिर भी 50 से 60% में हमको काम करवाना होता है, जिसमें हमको बचत नहीं होती है। कच्चे कामों में हमको बचत होती है। सरपंच पति शिक्षक शिव प्रसाद अहिरवार ने कहा कि अब हम जनता की करेंगे FIR। बिलाहरी सरपंच और सचिव रोजगार सहायक सचिव पर ग्रामवासियों ने लगाए गंभीर आरोप। घटिया CC निर्माण कराकर सरपंच ने उल्टे चोरी के लगाए जनता पर आरोप। शिकायतकर्ताओं पर FIR करने को कहा। पंचायत भवन पर सचिव सरपंच का न बैठना पंचायत भवन का हमेशा
ताला लगा रहना, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 1100 रुपए की रिश्वत मांगना, सचिव द्वारा 9 माह से भटक रहा युवक, नहीं बना रहे जन्म प्रमाण पत्र, सीसी रोड निर्माण पर बिल्कुल घटिया कार्य करवाना, 2 से 3 माह में हुई ध्वस्त, 3 माह से नाली की खुदाई करवाकर किया रास्ता जाम, लोग गिर रहे नाली पर, बच्चे गिर रहे, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी, लोगों को हुई खुदी नाली पर चोटें, फैल रही गंदगी, नहीं दे रहे स्वच्छता पर ध्यान, दादागिरी शिक्षक होने का उठा रहे फायदा। जब से वर्तमान सरपंच बने तब से आज तक पंचों का नहीं हुआ भुगतान, सरपंच सचिव के नाम पर बिल 60,000 का पंचों के मानदेय का भुगतान सरपंच सचिव के नाम कर दिया गया। नाली सफाई स्वच्छता को लेकर किया घोटाला, कोई सफाई नहीं, कोई केवल कागजी पर हुई सफाई और निकले कई हजार रुपए, कुछ कम लाखों का किया बंदरबाट नाली सफाई के लिए, जिससे कई अधिकारियों की संलिप्तता नजर आ रही है, क्योंकि जांच के उपरांत भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराजा तो है नेतागिरी ठीक है, 5 महीने बाद वो भी खत्म भाई, आज बीजेपी सरकार, बीजेपी घाम न घूरे हो ना, वो भी तुम्हारी सरकार भी गिरा दी। हम कौन सरकार में नहीं है, तुमने अब तक न देखो बीजेपी में। अगर सरपंच कुछ जवाब नहीं देना चाहते तो बात अलग है, इसके बारे में कुछ आगे नहीं कहना चाहते। आज कहा देंगे जवाब, काम आप करवाना करना, काम तो हमें करवाना, काम तो आपको करवाना है। चलेंगे आज तो चलें से याद रखती है, किसी तरह डरती है। आप तो शिक्षक हैं, कौन से स्कूल का है, कहाँ पे आप पदस्थ अभी? बिलहरी में। तो क्या समझे फिर इसका जानकारी देने से इनकार? जानकारी देखाए उसी से देखाए तो आए, लेकिन हमें सरपंच से पूछना है। देखो हमारा काम है पूछना, हम तो माइक आईडी ला के पूछते हैं। पूछना ना पूछना क्या मतलब नहीं रहता है, काम बताओ, काम है अधिकारी सरकार से तुझे तमुकात कह रहा है, इतना नहीं बोल पा रहा हूँ ज्यादा, पति हूँ काफी कलेक्टर साहब है कि सरपंच पति हो, मैं कहता हूँ कर लो यार, कर लो, खुद छक जाओगे, खुद छक दीजिए 5 साल तक। आप भी जाना था कि जनता आया कुछ नहीं होगा, सीधे FIR होना है, सीधे संजय का वक्त है। मैं कहता हूँ तो कहा कि मैं आऊँ, अब आऊँ और सवेरे सीधे FIR सीधे, कोई संकोच नहीं, ना कोई होगा मजा सरपंच की जनता की वोट 10% 20% होता हुआ है कहीं जिला में। सी वालों का मतलब इन चारों को मिलाकर 20% ले जाते हैं। लेता है, दो लेता है, दो लेता है, एक लेता है, 10% है, दोनों मिलाकर दोनों मिला के 50% में तो काम करोगे तो बड़ा महंगाई का जमाना उसको तो लगी जाता है। सीसी में बिल्डिंग में मार्जन नहीं काम करवा में कहाँ पर कोई मार्जन नहीं, मार्जन है अच्छे काम में तो मार्जन गाड़ी का प्रोजेक्ट है, गाड़ी का काम करा लिया, आपका क्या नाम है? नोनेलाल यादव। नोनेलाल यादव। तो आपकी पंचायत कौन सी है? बिलहरी बिलहरी पंचायत। और ये गांव कौन सा है आपका? उसका गांव है। तो क्या कोताही बरती जा रही, क्या कमियां हैं, किसके बारे में? इसमें एक कमी है कि RCC डर रही है, इसमें घटिया काम हुआ है, सब 13-14 एक का मसाला लगा हुआ है, बालू में आधे में मिट्टी भली हुई है, और हल्के के द्वारे से डिब्बो क्यावट के द्वारे लोग
इस तरफ से पास है और वहां से डीपी से और जब्बो क्यावट के मकान तक ये पास है। नाली बनी नहीं हुई है, अगर चौमासा लगता है तो हमारे मकान गिर जाएंगे। गरीब आदमी हम क्या करेंगे बताओ। और कहते हैं कि नाली बनवा दे तो बोलता है शिकायत करोगे तो मैं मालूंगा, गाली भी देता है, सब करता है। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का राम प्रसाद। सरपंच का नाम है, सरपंच महिला है या पुरुष है? महिला है, का नाम है गोरी अहरवार। गोरी अहरवार। और क्या सरपंच से तुमने कुछ कहा है सीसी के बारे में? क्या बोल रहे थे? कहा था कि ये 4 एक का 5 एक का मसाला डरा तो बोल रहा था तुम्हारे बाप का थोड़ी डलता है, शासन का मैं चाहे जितने का डलाऊं, तुमको क्या लेना देना है। तो कितनी मोटी लगभग डली हुई है सीसी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे? जी, इसमें डली है कुल 5 इंची। 5 इंची। तो इसमें मसाला कितने का? 12 एक का 14 एक का बता रहे? 13-14 एक का लगा हुआ है। 14 एक का लगा हुआ है। तो कहीं तक इसमें काफी कमियां हैं और जो भी ये सीसी दिख रही है इसमें पूरे उखड़ी हुई दिख रही है। तो इसके बारे में जो ये बालू वालू डाली गई है, रेत डाली गई है, ये कैसी डाली गई है? आप इसके बारे में जानकारी दें। इसमें आधी मिट्टी भरी हुई है श्रीमान जी। हाँ देख लिया जाना, ये पड़ी है, यही तो है, आधी मिट्टी भरी हुई है जी। कहीं आपने शिकायत किया है? 181 है, किसी को आवेदन दिया है? हाँ 181 में शिकायत चल रही है, 3-4 महीना हो गए। तो आते हैं अधिकारी तो जो है यहाँ से निराकरण करके जाते हैं तो पैसा में वो बिक जाते हैं, कोई निराकरण नहीं देते हैं, बोलते हैं सब सही है। तो कोई अधिकारी आए थे अभी, कोई जानकारी बता सकते हैं कौन आए थे? OCR आया था। OCR ने क्या कहा था? वो OCR यहाँ तो हमारे सामने कह गया कि इसमें कमी है और जो है इसको हम फेल करेंगे। और फिर जहाँ पंचायत में गया है, सरपंच से जुड़ा हुआ है, तो उसने 50,000 रुपए दे दिए तो मान गया, बोला सब सही है। तो क्या जो पंचायत भवन है, जब कभी ग्राम सभा होती है तो क्या अब आपको सूचना दी जाती है ग्रामवासियों को कि ग्राम सभा है, क्या है? अपने श्रीमान जी अभी जो है वो 1,000 रुपए जो महिलन के मिलते थे वो प्रमाण पत्र बांटता था ना, तो वो भी यहाँ बुला लिए, सब महिला पहुंच गई और लेकर के पहुंच गया अपने घर। सब उठा करके चिल्लाते रहे कि दे जा, उसने ना दिए, बोला मैं अपने घर से बांटूंगा। अपने घर से वितरण करने के लिए बोला। तो क्या सरपंच जो है ग्राम सभाओं में या पंचायत में बैठते हैं? पंचायत भवन पर सचिव और सरपंच नहीं बैठते हैं श्रीमान जी, ऐसे ही आते हैं, 100 घंटा कहाँ बैठे हो, बस निकल जाते हैं। डेली आके बैठते हैं कि कभी कभार? नहीं, कभी आते हैं एक महीना में एक बार। शासन के नियम और निर्देश तो है कि डेली पंचायत में सचिव और सरपंच डेली पंचायत भवन खोलेंगे और डेली बैठेंगे, क्योंकि जनता दूसरी जगह नहीं जाएगी कहीं पर काम करवाने, उनके घर भी नहीं जाएगी और कहीं भी पंचायत भवन में ही काम होगा सारा जनता का। तो क्या पंचायत पर जो नहीं बैठते हैं तो क्या जनता पर काफी प्रभाव पड़ रहा है कि उनके काम नहीं हो पा रहे हैं? हो पाते हैं ना, वो आते हैं एक महीना में एक बार, 1 घंटा के लिए आते हैं, बंद करके चले जाते हैं, ना सचिव आता है ना सरपंच आता है। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी यादव। लक्ष्मी यादव जी किस वार्ड नंबर से आप? 8 वार्ड से है। 8 वार्ड से है। तो क्या सरपंच के द्वारा जो पंचायत से जो भुगतान होता है, क्या आपको जब से चुनाव हो गए जब से भुगतान आज तक किया गया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया गया, हमको तो पता नहीं है पंच किस बात की बनी है, हमको तो कोई पता नहीं है। जब से बन भर गए बस खाली कागज रखा है, बस और कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, मीटिंग में कहाँ, कुछ नहीं बुलाती। जो ग्राम सभाएं होती हैं, ग्राम सभा में भी नहीं बुलाया जाता? नहीं बुलाया जाता, कहीं भी नहीं बुलाया जाता है कि पंच हम बन गए भर गए खाली, बस और कुछ नहीं। मतलब पंच की यहाँ पर सरपंच और सचिव के द्वारा कोई वैल्यूएशन नहीं मानी? कोई वैल्यूएशन नहीं है। ऊंचा बनने जाता है कि एक पंच बना है कि नहीं बने। सरपंची में तो डरी है बहुत, तो उप सरपंची में कहाँ डरी है, कोई किया नहीं है। और वो पहले बना लिया था ना पहले। वो जब उप सरपंच जब बना था तो आपके जो वोटिंग होती है पंचों की, तो आपको बुलाया ही नहीं गया क्या? नहीं बुलाया, किसी को नहीं पंच को बुलाया गया। खाली बाद में हुआ है, पंची का चुनाव हुआ, बाकी और पहले ना उप सरपंच हमारे द्वारा कुछ नहीं किया गया, पहले उन्होंने बना लिया। आपको भर नहीं बुलाया गया या किसी सभी पंचों को नहीं बुलाया? किसी पंच को नहीं बुलाया गया। ये गठित जो उप सरपंच है ये गठित क्या सरपंच ने ही कर लिया? सब सरपंच निकल लिया, सरपंच और सचिव ने किया। सचिव का नाम आपको जानकारी है, क्या है सचिव? अभी तो वर्तमान में अमर सिंह यादव है, पहले तो कोई था तो पता नहीं है, बाकी अब तो रामचरण था, रामचरण। हाँ नहीं, रामचरण अहरवार। और सहायक सचिव कौन है आप? अमर सिंह पहले था, अब वो हो गया है, बाकी अब पूरा सेक्रेटरी चार्ज अमर सिंह कर रहा है। अभी वर्तमान में कौन है सहायक सचिव? तो अमर सिंह यादव।
सहायक सचिव रानी यादव। तो ये जो समस्या आ रही है आपको, ये क्या नाम से, ये इसके भुगतान का, जो पंच का भुगतान है, तो क्या सरपंच से आपने कुछ बात की है? क्या कहा है सरपंच ने, कुछ बोले हैं जो? अभी हमें कोई जानकारी नहीं दी है, ना बात की है, ना हमको बुलाया है, ना किसी दिन बुलाते हैं। वो सब अपना जो होता है ग्राम सभा की बैठक हो या कुछ भी हो, सब अपने आप कर लेते हैं बस। हमको तो कोई पता नहीं है ना कि उप सरपंच बना लिया पहले, हम तो पंच का खाली लड़ गए, बाकी पंची हो गई, बस बैठ गए घर अपने, बस और कुछ नहीं। गंभीर समस्या है आप लोगों की, पंचों की। तो जब पंचों में को भी नहीं बुलाया जाता, ग्राम सभा में नहीं बुलाया जाता, तो आप जनता को क्या सुनाया जाता है, बताया जाता है कि आप ग्राम सभा में आइए, कि पंचों भर को नहीं बुलाया? नहीं, किसी को बताया जाता है, जो अपने अपने होते हैं उनको बुलाया जाता है, बाकी और किसी को नहीं। जो विपक्षी है उनको तो बुलाया नहीं। हम विपक्षी से हमको एक बार नहीं पूछा जाता है। पंच बन गए, बाकी उसका भरा की पंची बने हो, बाकी और कुछ नहीं। सरपंच का नाम क्या है आपका? यहाँ ये गोरी यादव है, अहरवार, गोरी अहरवार। गोरी अहरवार, गोरी भाई अहरवार है। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? ईश्वरदीन यादव। ईश्वरदीन यादव। ईश्वरदीन यादव। ईश्वरदीन यादव जी, क्या आपकी पंचायत यही बिलाहरी है? हाँ जी, बिलाहरी। बिलाहरी पंचायत है। आप पंच इसी पंचवर्षीय में बने? जी जी हाँ। क्या आपका भुगतान हुआ, नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। पंच का भुगतान कितना हो रहा है, ये आपको जानकारी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं दे रहे। सरपंच ने कोई जानकारी नहीं दी आपको? कोई जानकारी नहीं। भुगतान के लिए क्या बोला सरपंच ने, होगा कि नहीं होगा? नहीं बोला है कि कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तो आज तक अभी ये भुगतान नहीं किया गया एक भी? जी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम जी द्विवेदी। राम जी द्विवेदी, किस पंचायत से हैं? बिलहरी। बिलहरी पंचायत से। वार्ड नंबर से आप पंच हैं? क्या है? 5। 5 नाम है। अच्छा, 5 वार्ड से। महिला है क्या पंच? वो जो महिला है आपके पंच हैं, तो क्या उनका अभी तक क्या भुगतान हुआ? जब से चुनाव हो गए हैं और पंच आप बन चुके हैं, जब से क्या भुगतान हुआ? नहीं, नहीं हुआ, एक भी भुगतान नहीं हुआ। तो सरपंच से कुछ बोला आपने भुगतान के लिए कि नहीं बोला? क्या बोला? बोला था तो थोड़ी भी पैसे ऐसे मिलेंगे कि नहीं मिलेगा, काटे अभी कुछ नहीं आया। क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा? तो कहीं आपने और शिकायत की, क्या कुछ किया आपने? नहीं किया कि सरपंच ने बोल दिया तो फिर नहीं मिलेगा, तो आपने सोच लिया कि नहीं मिलेगा? बस हमने शिकायत कहीं नहीं की किसी। मतलब आपको सरपंच ने बोल दिया कि नहीं मिलेगा, तो आपने सरपंच पर ही भरोसा कर रहे हैं? तो सरपंच आपका भुगतान अपने अकाउंट में करवा ले रहा है, फिर समझ में यही आ रहा है? यही है नीति व्यवस्था, ग्राम पंचायत बिलहरी। यहाँ पे आवागमन की समस्या बहुत दुखद है। यहाँ पे सभी साधन निकल नहीं पाते हैं, मेन सड़क पर जाती है, 3 माह से नाली भरी है और साधनों में तो बहुत ही समस्या रही है। अभी भी जानवर काफी गिर जाते हैं, इसमें बच्चे लोग गिर जाते हैं। कराने के लिए कह रहे हैं, लेकिन करा नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बहस नहीं। क्या नाम है आपका? अवध नारायण दुबे, ग्राम बिलहरी। आप समस्या श्रीमान जी आप देख सकते हैं, कैमरा इस साइड घुमाइए। ये नाली जो आप देख रहे हैं, ये 3 गड्ढा इसी पॉइंट इस प्रकार का कहलाता है, एक चौक गड्ढा टाइप का। तो श्रीमान यहाँ से भी आगंतुक वाहन और व्यक्ति आते हैं, यहाँ से भी आते हैं और इस साइड से भी आते हैं। जी जी जी। और तीनों जगहों से आने वालों को, विशेष वाहनों को इतनी परेशानी। यहाँ तो सब देखो ग्रामीण लोग हैं, किसान लोग हैं, कोई अफसरशाही तो यहाँ है नहीं है कि कोई विशेष वो हो कि आनंद फानंद में यहाँ काम हो जाए। तो ये गाड़ी बैल वगैरह वगैरह, इन लोगों को ज्यादा परेशानी है। हम लोग तो ऐसा है कि नवयुवक हैं,
लांग कर, चिटक कर, उचक कर निकल जाएंगे। पर वृद्ध जो है, जैसे हमारे यहाँ दादाजी रहते हैं, श्री गोपी द्विवेदी जी, वो 70 वर्ष की आयु है उनकी। अब उनको फ्रेश होने के लिए यहाँ कोई अभी व्यवस्था नहीं, जैसे तो जाना पड़ता है। अभी कल गिर गए, उनके घुटनों में चोट आ गई, इलाज कराने के लिए बचपन जाना पड़ा। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। हाँ, तो यही बात हुई कि काम करा दीजिए, तो बोल दिए हाँ करा देंगे। फिर उन्होंने काम तो ऐसा कोई विशेष करवाया नहीं। और जो बिगाड़ने का काम है टी पॉइंट में, एक किसी भी साइड से काम उनको कराना चाहिए, इस साइड से या उस साइड से, पर उन्हें एक विरोधाभास के कारण टी पॉइंट में ही उन्हें काम कराया, वो भी अधूरा काम कराकर छोड़े। क्या इसमें जो नाली बननी थी, इसके बारे में आपको पता है कि किस तरह से बननी चाहिए थी, और कितना पैसा इसका बताया गया हो कि कितना पैसा निकला हुआ है इसका? नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं मिली है कि पैसा कितना निकला है, कितना नहीं निकला है। पर हाँ, अफवाह जरूर चल रही है कि पैसा सारा निकल चुका है और इसकी घोटाला भी कर दिया, जिसको सीधा सीधा बोलते हैं कि इसका घोटाला हो चुका है। हाँ, अब जब पैसे ही नहीं बजट में होंगे तो काम कैसे होगा? अब पैसे होंगे तो काम होगा। आश्वासन यदि जैसा उन्होंने दिया है कि काम कराएंगे, तो हो सकता है करा भी सकते हैं, पर यदि घोटाला हो गया होगा तो कैसे काम होगा, बताइए। ये नाली कितने दिन से डली हुई है? ये नाली श्रीमान मिनिमम 2 से 2.5 महीने या 3 महीने अधिकतम हो गए हैं। हाँ, मतलब क्लियर डेट याद नहीं। ये मार्च, ये जब से खेती पाती का कटने का समय आया था, ये मार्च के महीने से ही ये समस्या है। मतलब बहुत ही समस्या श्रीमान यहाँ पर हुई है, और अभी भी समस्या का सामना कर रहे हैं। अभी देखो, चंद महीने में 2-4-10 दिन में बरसात का समय आ रहा है, तो बरसात में देखिए कितना यहाँ से पानी जाएगा इनके घर में। यहाँ से देखिए, आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं कितना नीचे ढलान है। यहाँ से पानी जाएगा एक नदी के समान, जैसे नदी की धारा चल रही हो, बच्चे यहाँ से डालेंगे नाव। बस श्रीमान, यही समस्या है हमारी। इस समस्या का समाधान हो जाए तो कोई समस्या नहीं। आपके यहाँ पर नाली की जो समस्या है, नाली में कई लोगों की चोट भी आई हुई है। जी जी जी, बिल्कुल। यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे सारे कुछ वहाँ पे होते हैं। कल एक जानवर मर गया, खरगोश का बच्चा लिए थे, बच्ची खिला रही थी, गिर गया, मर गया बेचारा। एक बच्चा है, 2 बच्चे लाए थे। बड़ी समस्या है यहाँ पर श्रीमान। जानवर आते हैं, शाम को भैंसें निकलती हैं, गाय निकलती हैं, उनको यहाँ पर ये मानिए कि शायद किसी का नाली और पैक करा जाए। महंगी जानवर है तो अपने अपने धनी लोग व्यवस्था करते हैं, कोई आगे खड़ा हो जाता है, वहां से घुमा के ले आते हैं, या यहाँ से ऐसे घुमा के ले जाते हैं। क्या नाम है आपका? राजा तिवारी जी, ग्राम पंचायत बिलहरी। सर, ये नाली की समस्या है। 3 माह पहले सरपंच ने खुलवाई थी, पर काम नहीं करवा रहा। अब पैसे की तो जानकारी नहीं, तो बोल रहा था 3.5 लाख की स्वीकृत हुई है जी। सर, ये कह रहा था कि 2x2 की बननी है, ऊपर से ढकना है। हाँ। कई बार उससे मौखिक रूप से कहा, सच उससे भी कहा, पर काम नहीं। कह रहे हैं करवाएंगे, जरूर करवाएंगे सर। 3 माह से हो गए करीब।